जनसंघर्ष अर्बन निधि लिमिटेड के 45 करोड़ के आर्थिक आभार का मुद्दा जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिग्रस पुलिस में अब तक 5 शाखाओं के 190 जमाकर्ताओं ने संचालक मंडल के खिलाफ शिकायतें दर्ज की है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। जब से जनसंघर्ष अर्बन निधि लिमिटेड का 45 करोड़ का घोटाला सामने आया है, तब से दिग्रस शहर का पुलिस थाना बेबस, बेचैन और बर्बाद जमाकर्ताओं और खातेदारों की भीड़ से भरा नजर आ रहा है। प्रनीत मोरे एंड कंपनी के फरार होने के बाद से दिग्रस, पूसद, दारवा, आर्नी, मानोरा और कारंजा की जनसंघर्ष की शाखाओं के जमाकर्ताओं का अपनी जमा पूंजी के लिए कानूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। 12% कमीशन के चक्कर में ठगे गए लोगों को अब खादी से ज्यादा खाकी से उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ खादीधारी इस मामले में अजीबोगरीब बयान देकर हाथ झटक रहे हैं, तो कुछ खादीधारी चुप्पी साधे हुए अपने हिसाब और सहूलत का मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि जब प्रनीत मोरे कथित युवा नेता, कथित उद्योजक और युवा समाज सेवी हुआ करता था, तब वो बड़ा नेक और मासूम हुआ करता था। सांसद संजय देशमुख ने और मंत्री संजय राठौड़ ने अलग अलग समय पर उसकी जनसंघर्ष अर्बन निधि की शाखाओं का, पेट्रोल पंप सहित अन्य प्रतिष्ठानों का उद्घाटन बड़े ही उत्साह के साथ किया था। प्रनीत मोरे की शान में भी इन्हीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने खूब कसी दे भी पड़े थे, लेकिन जैसे ही उसके अंदर का ठगबाज सामने आया, तो सांसद संजय देशमुख ने संचालक सूची में दर्ज अपने कथित नाम पर तो मी नवेच का सूर अलापते हुए माझा काही एक संबंध नाही की घोषणा कर दी। और काफी हद तक यह बात सही भी है। सांसद संजय देशमुख का जनसंघर्ष निधि से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके इस वक्तव्य से जनता में घनघोर नाराजगी छा गई है। जनता की अपेक्षा ये थी कि नेतागण उसके दर्द को समझेंगे, किसी भी हाल में गरीब जनता का पैसा वापस लाने की प्रक्रिया में हर संभव मदद करेंगे, लेकिन ऐसा न करते हुए सांसद महोदय ने माझा काही संबंध नाही आणि घेणं देणं नाही की रट लगाई। वही मंत्री संजय राठौड़ ने मौन साध लिया। उनका इस मामले में कोई बयान नहीं आया और आएगा भी या नहीं, इसकी फिलहाल कोई आशंका भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल, एक तरफ जहां ठगी के शिकार लोगों में से 190 लोगों ने दिग्रस पुलिस थाने में जनसंघर्ष निधि के प्रमुख संचालकों के खिलाफ थाने में शिकायतें दर्ज की है, दूसरी तरफ सोमवार को जब दिग्रस सहायक द्वितीय निबंधक कार्यालय में जमाकर्ता तथा जनसंघर्ष अर्बन निधि के कर्मचारियों ने पहुंचकर एक संचालक द्वारा किए गए जमीन व्यवहार की जांच की, तब संचालक अनिल राम नारायण जायसवाल ने अपने नाम की जमीन अपनी बेटी के नाम बख्शिश पत्र के जरिए हस्तांतरित करने का खुलासा हुआ है। इस बाबत द्वितीय निबंधक कार्यालय अधिकारी वीएल राठौड़ ने जानकारी दी है। मी सब रजिस्ट्रार द्वितीय निबंधक म्हणून विनोद लक्ष्मण राठोड या जनसंघर्ष ते निधी बँक अर्बन बँकेचं जे व्यवहार वगैरे होतं त्याचं अद्याप आपल्याकडे खरेदी वगैरे रोखण्याचं कोणत्याच कार्यालयाचा आदेश किंवा कोणतं पत्रव्यवहार झालेला नाही। त्यामुळे अनिल जायसवालचे शुक्रवारला एक बक्षीसपत्राचा डॉक्युमेंट झालेला आहे, पण अद्याप त्यांचे खरेद्या त्या याच्यात जे लोक आहेत त्यांच्या खरेद्या रोखण्यासाठी कोणत्याही कार्यालयाचं आपल्याला पत्र प्राप्त झालेलं नाही। खबर लिखे जाने तक जनसंघर्ष अर्बन निधि संचालकों की संपत्ति की खरीदी बिक्री के व्यवहार को रोकने के संदर्भ में पुलिस विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। कुल मिलाकर बात यह है कि 12% कमीशन की लालच में या 5 सालों में दुगनी राशि के मोह में जनता ने अपनी पूंजी जनसंघर्ष निधि में लगाई थी, लेकिन लालच किसे नहीं होता। लालच तो इंसान का स्वाभाविक गुण है। आम जनता की क्या बात, बड़े बड़े नेताओं का लालच तो जग जाहिर है। जीतने के लिए वोट की राजनीति भी लालच ही है। सत्ता के लिए नोट के बदले वोट भी तो लालच ही है। और बात रही 12% कमीशन की, तो जीतने के बाद ग्राम पंचायतों से लेकर पालिका, महानगर पालिका सहित मंत्रालयों तक कमीशन की ट्रेन कैसी दौड़ती है या दौड़ाई जाती है, ये हर कोई जानता है। बहरहाल, इस खबर का आशय यहाँ कमीशन खोरी का समर्थन करना नहीं, बल्कि जनसंघर्ष के जाल में फंसे लोगों की दुविधाओं को 12% कमीशन के चश्मे से देखने वालों को नसीहत करना है।
इस खबरनुमा प्रपंच का सार यही है कि नेता और प्रशासन इस मामले में पूरा सहयोग दे, क्योंकि खादी और खाकी का इकट्ठा सहयोग ही जनसंघर्ष प्रणीत ठगी की इस घटना के ठगबाजों को सजा और जनसंघर्ष के पीड़ित जमाकर्ता और खातेदारों को न्याय दिला सकता है। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।